अगर सड़क पर आपको पैसों से भरा एक बैग मिल जाए और आस पास कोई न हो, तो क्या आप उसे रख लेंगे या फिर आप सही मालिक को ढूंढने की कोशिश करेंगे? यह कहानी है छोटे राजू की, एक ऐसे लड़के की जिसे एक दिन ईमानदारी की सबसे कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। एक छोटे से शांत गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू का परिवार गरीब था, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे एक बात सिखाती थी। वह कहती थी, बेटा, ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत होती है। राजू हर रोज अपने स्कूल जाने के लिए एक जंगल के रास्ते से गुजरता था। यह रास्ता पेड़ों और घनी झाड़ियों से भरा हुआ था। एक दिन हमेशा की तरह स्कूल जाते समय उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहाँ उसे एक बड़ा चमड़े का बैग पड़ा हुआ मिला। राजू ने उत्सुकता से बैग खोला और अंदर का नजारा देखकर वह चौंक गया। बैग के अंदर बहुत सारे नोटों के बंडल भरे हुए थे। इतने सारे पैसे देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह सोचने लगा। राजू के मन में अचानक दो अलग अलग आवाजें गूंजने लगीं। एक आवाज फुसफुसा रही थी, इन पैसों से तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। यह आवाज उसे लालच दे रही थी, उसे अपने पास रखने को कह रही थी। लेकिन दूसरी आवाज दृढ़ता से कह रही थी, यह पैसे तुम्हारे नहीं हैं। राजू एक गहरी उलझन में फंस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह वहीं खड़ा रहा, बैग को पकड़े हुए, अपने विचारों में खोया हुआ। तभी उसी रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी आता हुआ दिखाई दिया। वह बूढ़ा आदमी बहुत परेशान और चिंतित लग रहा था। उसकी आंखों में कुछ खो जाने का दुख साफ झलक रहा था। बूढ़े ने राजू को देखा और उम्मीद भरी नजरों से पूछा, बेटा, क्या तुम्हें कहीं रास्ते में कोई बैग पड़ा हुआ दिखा है? राजू कुछ पल के लिए चुप रहा। उसकी आंखों में विचार दौड़ रहे थे। फिर बिना कुछ कहे उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बैग बूढ़े आदमी की ओर बढ़ा दिया। बूढ़े आदमी ने जब अपना बैग देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई, जैसे उसने अपनी सबसे कीमती चीज पाली हो। उसने राजू के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम बहुत ही अच्छे और ईमानदार लड़के हो। बूढ़े ने राजू को इनाम के तौर पर कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन राजू ने विनम्रता से मुस्कुराकर मना कर दिया। उसने कहा, यह मेरा कर्तव्य था, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। अगले ही दिन स्कूल में एक विशेष घोषणा की गई। प्रिंसिपल ने बताया, आज हमारे स्कूल में एक खास मेहमान आए हैं। सभी बच्चे उत्सुकता से स्टेज की ओर देखने लगे। स्टेज पर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसे राजू ने कल बैग लौटाया था। असल में वह बूढ़ा आदमी गांव का नया स्कूल ट्रस्टी था और उसने जानबूझकर यह ईमानदारी की परीक्षा रखी थी। वह देखना चाहता था कि इस गांव में कितने ईमानदार बच्चे हैं। बूढ़े आदमी ने माइक संभाला और पूरे स्कूल को संबोधित किया। उसने गर्व से कहा, राजू ने यह साबित कर दिया है कि ईमानदारी आज भी हमारे समाज में जिंदा है और चमक रही है। उसकी ईमानदारी के लिए राजू को स्कूल की पूरी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी गई। यह सुनकर पूरा स्कूल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजू के माता पिता भी वहाँ मौजूद थे और उनकी आंखें खुशी से नम थीं। राजू ने अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया था। ईमानदारी का रास्ता कभी कभी मुश्किल और आसान नहीं लगता, लेकिन अंत में यही रास्ता हमें सबसे अच्छी जगह ले जाता है। यह हमें सम्मान, खुशी और सच्ची सफलता दिलाता है। राजू की कहानी हमें सिखाती है कि सही काम हमेशा पुरस्कृत होता है। तो दोस्तों, अगर आपको रास्ते में पैसों से भरा बैग मिले तो आप क्या करेंगे? क्या आप राजू की तरह ईमानदारी दिखाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखिए। हमें यह जानकर खुशी होगी कि आप क्या सोचते हैं। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।